नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चढ़ावा चोरी पेपर लीक को लेकर संसद में हंगामा। खड़गे बोले, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबा रही। हंगामे के चलते सदन कई बार स्थगित। सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। पत्नी गीतांजलि की याचिका पर फैसला। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया महापाप। बोले, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। छात्राओं को स्कूटी और हॉस्टल समेत 18 प्रस्तावों को योगी कैबिनेट की मंजूरी। 3 अगस्त से विधानसभा को मानसून सत्र। सरकार ने किसी कमर। सिक्किम टनल हादसे में इंजीनियर अफसर समेत अब तक 10 मौत, 18 से ज्यादा फंसे। आसाराम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। एम्स निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित करने के बाद निर्देश। जांच के बाद अंतरिम जमानत पर होगा फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेकर चलते आप खबरों को विस्तार में। खबर नोएडा से है। दिल्ली बॉर्डर पर हाई अलर्ट। किसानों के दिल्ली कूच ऐलान के बाद अलर्ट। प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर फोर्स तैनात। एसीपी, एसएचओ सहित भारी फोर्स तैनात। चिल्ला बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग जारी। दिल्ली हिस्से में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। चिल्ला बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई तैयार। एसीपी, एसएचओ सहित भारी फोर्स तैनात। चिल्ला बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग जारी। दिल्ली हिस्से में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। अगली खबर का रुख करते खबर लखनऊ से। यूपी भाजपा 403 विधानसभा बूथ सम्मेलन। प्रदेश में भाजपा के 1,77,516 बूथ हैं। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीतापुर लहरपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। गोरखपुर ग्रामीण और शहर में रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बरेली में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। शाहजहांपुर में बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी। गोरखपुर में शामिल होंगे। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीतापुर लहरपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। गोरखपुर ग्रामीण और शहर में रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बरेली में शामिल होंगे। यूपी भाजपा 403 विधानसभा में बूथ सम्मेलन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में भाजपा के 1,77,516 बूथ हैं। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीतापुर लहरपुर में रहेंगे। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीतापुर लहरपुर में रहेंगे। यूपी भाजपा 403 विधानसभा में बूथ सम्मेलन। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 403 विधानसभा सीटों पर बूथ सम्मेलन होने जा रहे। प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे डिप्टी सीएम हो, सभी बूथ स्तरों पर सम्मेलन करेंगे, पहुंचेंगे। क्या अपडेट है?
विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं 27 के, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यक्रम जो है तय किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 403 विधानसभा के बूथों को लेकर के जो है वहां पर सम्मेलन की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस प्रकार से जो है प्रदेश में भाजपा के जो है 1,70,516 बूथ है और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि हर जगह पर जो है कार्यक्रम के अनुसार सबका नाम की घोषणा की गई है। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि पंकज चौधरी यूपी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सीतापुर के लहरपुर में जो है रहेंगे। वहीं पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर ग्रामीण शहर में जो रह करके जो है वहां पर बूथ वाइज अपने 2027 का जो है चुनावी मंत्र जो है उनके द्वारा दिया जाएगा। वहीं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली में बूथ सम्मेलन करके जो है वहां पर अपनी जो रणनीति है और बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और चुनावी रणनीति उनके द्वारा जो है उनसे बात की जाएगी और आगे की तैयारियां किस प्रकार से चलाई जाए वो सभी चीजों को जो है केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जो है बताया जाएगा। वहीं पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर में रह करके वहां के बूथ सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं को जो है चुनावी मंत्र देंगे। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जितने बड़े नेता हैं मेन करके जो है मुख्यमंत्री हो या दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष, इनके कार्यक्रम को जो है पूरी तरीके से तय कर दिया गया है। बूथ वाइज जा करके जो है अपने रणनीति जो इनके द्वारा बनाई जा रही है 27 के चुनाव को लेकर के वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को बूथ वाइज पूरी जानकारियां देंगे, अपना मंत्र देंगे और उनके द्वारा बताया जाएगा किस प्रकार से 27 में कदम वाइज कदम बढ़ा करके जो है 27 के चुनाव में विजय घोषित हो सकेंगे। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी में भाजपा 403 विधानसभा में बूथ सम्मेलन करेगी जहां बड़े नेता सम्मेलनों में शामिल होंगे और अपने सभी कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को एक मंत्र देंगे। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित ब्रजेश दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा के बड़े पदाधिकारी बूथों पर सम्मेलन करेंगे और कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले एक चुनावी मंत्र देंगे और चुनावी तैयारी रणनीति एक तैयार की जाएगी। यूपी भाजपा 403 विधानसभा में बूथ सम्मेलन करेगा। प्रदेश में भाजपा के 1,77,516 बूथ हैं और यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीतापुर लहरपुर में रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं शाहजहांपुर से। खबर है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा कल। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कल पहुंचेंगे शाहजहांपुर। परशुराम मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन और जनसभा। गांधी भवन सभागार में प्रदेश भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। परशुराम मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन और जनसभा। गांधी भवन सभागार में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा कल। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कल पहुंचेंगे शाहजहांपुर। परशुराम मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन और जनसभा। गांधी भवन सभागार में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा कल। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कल पहुंचेंगे शाहजहांपुर। परशुराम मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन और जनसभा। गांधी भवन सभागार में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा कल। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कल पहुंचेंगे शाहजहांपुर।
परशुराम मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन और जनसभा। गांधी भवन सभागार में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा कल। परशुराम मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन और जनसभा। गांधी भवन सभागार में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। अगली खबर का रुख करते खबर लखनऊ से। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश के दौरे में जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में मिला है। प्रकाश पाल ने समाजवादी पार्टी को गुंडों और माफियाओं की पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में सभी वर्गों का अपमान हुआ और अब वह पीडीए का नारा देकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर समाजवादी पार्टी को हराएगी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रकाश पाल ने उनकी जाति और पहचान को लेकर सवाल उठाए तथा कहा कि इस विषय की जांच होनी चाहिए। उन्होंने धर्म गुरुओं से भी इस मुद्दे पर आगे आने की अपील की। मैं अभी पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय दौरा करके आया और जगह जगह जो आया कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, ये सब फर्जी और नकली एजेंडे पर चलने वाले दल हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, वो अपनी पार्टी का नाम लेने से बच रहे हैं क्योंकि मुन्नीस ज़्यादा बदनाम सपा रही है। तो वो अब नया पीडीए लेकर आए हैं। कैसे अपने सपा की 4 बार की सरकारों में पिछड़ों के, दलितों के, सामान्य वर्ग के हक सफ़ेदा लगा लगा कर लूटे। तो अब उस पार्टी का नाम न लेना और चालाकी से दूसरा ब्रांड लाना, तो सब इसके लिए तैयार हैं। इनकी हम पोल खोलेंगे। कैसे इन्होंने बाबा साहब का तिरवा में अपमान किया मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर, और सपाइयों ने उस शिलापट को जो जूता चप्पल से पीटा, उस पर थूका, उस पर पेशाब किया, उसको नाली में फेंका। ये अखिलेश जी के कारण से हुआ। उनके लोकसभा में अहिल्याबाई होलकर का बिधूना में राजकीय महाविद्यालय का नाम बदला, और योगी जी ने औरैया में मेडिकल कॉलेज, कल्याण सिंह के मतलब उनके अंत्येष्टि में ना जाना, श्रद्धांजलि देने। कल्याण सिंह पिछड़े वर्ग के नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें इनके, चाहे नौकरियों का हो, चाहे महापुरुषों का अपमान हो, गुंडागर्दी हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि सपा से मुन्नीस ज़्यादा बदनाम सपा है, गुंडों की पहचान सपा है, माफियाओं की जान सपा है, नारी का अपमान सपा है। इसीलिए यूपी की जनता सपा से खफा है। 5 बार हरा चुके हैं, 6ठी बार भी छक्का मार के इनको बाउंड्री से बाहर करेंगे और हैट्रिक लगाएगी भाजपा उत्तर प्रदेश में। दूसरा और मैं बता रहा हूँ, मैं अभी प्रवास में राहुल गांधी के दादा की कब्र पर गया था, जो ममफोर्डगंज में पारसी कब्रिस्तान में है, और वहाँ लिखा है फिरोज जहांगीर गैंडी, यानी इनके दादा का गोत्र गैंडी है, वो पारसी कब्रिस्तान में दर्ज है। तो भारत में पिता से ही चलता है सबका वंश और धर्म। तो राहुल गांधी जब उनके दादा पारसी हैं, गैंडी हैं, तो ये कैसे हिंदू हो गए, ब्राह्मण हो गए? ये इनकी नकली पोल हम ग्राउंड जीरो से खोल आए हैं। अगली खबर का रुख करते लखनऊ में सुबह सपा प्रमुख एवं मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आजमगढ़ से सपा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज पर गरीबों, पिछड़ों और दलितों को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। राजभर ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी में संरक्षण देना उचित नहीं है और अखिलेश यादव को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है तो ऐसे नेताओं पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा भविष्य में नेता प्रतिपक्ष का पद भी गंवाना पड़ सकता है।
अगली खबर का रुख करते खबर जालौन से। जालौन में झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्रेक जाम होने से एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंदी में पलट गई। हादसे के समय जीके ट्रेवल्स की बस गोरखपुर से यात्रियों को लेकर ग्वालियर जा रही थी, जिसमें 30 से अधिक यात्री सवार थे। विजय विक्रम होटल के पास चालक योगेश ने ब्रेक लगाए, लेकिन ब्रेक जाम होने से बस का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया, जबकि अन्य सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। रुक करते प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर पर किसान सम्मान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने डेरा डालो घेरा डालो अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किया। प्रयागराज समेत आसपास के कई जिलों से पहुंचे किसानों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे के बजाय केवल 8 घंटे बिजली मिल रही है। नहरों में पानी की कमी के कारण धान की रोपाई प्रभावित हो रही है और खाद यूरिया का पर्याप्त वितरण भी नहीं हो रहा है। किसानों ने छात्र आंदोलनों का मुद्दा भी उठाया और अपनी मांगों के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए प्रदर्शन जारी रखा। पत्रकार बंधुओं, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पत्थर गिरजाघर पर हम सभी किसान साथी यहाँ आए हुए हैं। प्रथम मांग यह है कि जो ग्रामीण किसानों को 18 घंटे बिजली दी जाए। घोषणा किया सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार ने 8 घंटे की बिजली नहीं मिल रही समस्या। दूसरी बात, खेतों में खाद डालने के लिए सरकार ने जो फार्मर रजिस्ट्री का जो अभियान चलाया है, उससे तमाम जो बटाई पर किसान लिए हैं, जिन्होंने तमाम अधिया खेती लिया है, उनको खाद नहीं मिल पा रही। बहुत सारी दिक्कतें हैं और जो फर्जी मुकदमे हुए हैं प्रयागराज में किसानों के ऊपर, तो फर्जी मुकदमे वापस होना चाहिए और तथा राष्ट्रीय मुद्दा जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जबकि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से हमारे यहाँ 2 बिंदु ऐसे हैं जिस पर विशेष ध्यान हापुड़ पुलिस को केंद्रित करना है। एक तो मुख्य रूप से जो हैवी वाहन है, भारी वाहनों का डाइवर्जन, और दूसरे गढ़ मुक्तेश्वर से ब्रजघाट से जो जल उठाते हैं कांवड़िए, उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसमें हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान बना लिया है अपना, और भारी वाहन हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट करेंगे। इसके पहले ये पेरीफेरल होते हुए छिजारसी से हम लोग डाइवर्ट करते थे, पेरीफेरल होते हुए बुलंदशहर जाता था और नरोरा में जाकर के एक सकरा पुल पड़ता था, उसमें जाकर के कंजेशन होता था। तो इस बार हम लोगों ने इस व्यवस्था को परिवर्तित किया है। हापुड़ जनपद में कांवड़ यात्रा को लेके हमने काफ़ी राउंड्स कर लिए हैं मीटिंग के सभी विभागों के साथ में, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हमारा हो गया है। हमारे यहाँ 4 एंट्री गेट हैं, जिसको हमने 5 जोन, 17 सेक्टर्स और 42 सब सेक्टर्स में बांटा है। इसमें कल हमारी सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी फाइनल हो गई है और सबने अपना स्पॉट्स और जो लेंथ है उनके सेक्टर की वो भी विज़िट कर ली है।
सभी को निर्देशित कर दिया है कि उनके सेक्टर में अभी भी जो भी काम बच रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, रोड रिपेयर से लेके खंभों को पॉलीथीन में रैप करने से रिलेटेड, तो वो अपने सेक्टर्स की जो समस्याएं हैं वो हमारा कावड़ ग्रुप पे डाल दे रहे हैं। अगली खबर का रुख करते बाराबंकी के सिरौली घोसपुर क्षेत्र के बरोलिया में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव दुकान के अंदर छत से लटका मिला। मृतक की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे पहले ही उसने दुकान खोली थी। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने दुकान के अंदर उसका शव फंदे से लटका देखा, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर बदूसराय पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद खबरों में चल खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के गंभीरपुर में युवक के विवाद के दौरान बीच बचाव करने पहुंची एक महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने जानबूझकर महिला के ऊपर ऑटो चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर महिला का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है तथा तहरीर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं अमरोहा के रजवरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम देहरी जट में 20 जुलाई की रात तेंदुओं की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। गांव में बंटी चौधरी के घर के पास देर रात एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तेंदुए के दिखने की सूचना मिलते ही गाँव में भय का माहौल बन गया और लोगों ने रात के समय घरों से बाहर निकलने में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से तेंदुओं को जल्द पकड़ने की मांग की ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। वहीं प्रशासन ने लोगों से रात में अकेले बाहर न निकलने की और सतर्क रहने की अपील की।
मैंने भैया वो नीचे चंदा आज बड़े अफसोस में रख दिए, जाना नहीं हो रही है ना मैंने भैया वो नीचे चंदा आज बड़े अफसोस में रख दिए, जाना नहीं हो रही है ना मैंने भैया वो नीचे चंदा आज बड़े अफसोस में रख दिए, जाना नहीं हो रही है ना। अगली खबर का रुख करते कानपुर। बरसात के मौसम के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कैस्को ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कैस्को की प्रबंध निदेशक नेहा जैन ने 33/11 kV पराग डेयरी विद्युत उपकेंद्र का निरीक्षण कर बिजली आपूर्ति अनुरक्षण कार्यों और आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सब स्टेशनों के यार्ड को सुरक्षित रखने, पैनलों को नमी से बचाने, जर्जर बिजली पोल बदलने और लटकते तारों को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों को आधुनिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए। एमडी ने निर्देश दिए हैं कि अनुरक्षण कार्यों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए और बारिश के दौरान उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। तो देखिए, जैसे निरंतर जो बिजली विभाग है, कैस्को है, वहाँ पे कीप ऑन इंश्योरेंस की जो भी अपकमिंग चीज़ें हैं उसके हिसाब से पूरी तैयारी थी और इसी क्रम में वर्षा ऋतु के लिए भी हम लोगों ने विस्तृत दिशा निर्देश सभी टेक्निकल विंग के लोगों को हमें दिए थे। इसमें हम लोग ने जो हमारा सब स्टेशन होता है उसमें जो यार्ड होता है, स्विच यार्ड होता है, जहाँ पे वेजिटेशन क्लियर करने के लिए बोला गया है और सभी जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी फ्री पैनल्स हैं, उनको मॉइस्चर से मुक्त रखने के लिए हमने एग्जॉस्ट फैन वगैरह की भी व्यवस्था कर रखी। अगली खबर का रुख करते गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की रतिराम कॉलोनी में 23 वर्षीय विपिन की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सोनू अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आरोपी पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया है, लेकिन घटना के 10 दिन बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी की ओर से परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में परिजन गाजियाबाद मुख्यालय पहुंचे और पुलिस व जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपी सोनू की जल्द गिरफ्तारी, उसके एनकाउंटर की मांग और तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी और उसे जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर के रतिराम कॉलोनी में हुए विपिन हत्याकांड के बाद अब परिजनों का जो धैर्य है वो टूटता जा रहा है और परिजन अब इस अपनी मांग को लेकर गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां पर आप देख पाएंगे मेरे पीछे तस्वीरों में विपिन की फोटो लगी हुई तस्वीरें हैं और विपिन का जो परिवार और समाज, तमाम प्रजापति समाज के लोग यहां पर पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने विपिन के हत्यारे सोनू को गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसमें सोनू की पत्नी और उसके पिता की गिरफ्तारी पुलिस ने बताई है। लेकिन सोनू आखिर कहां फरार है और पीड़ित आखिर क्यों यहां गाजियाबाद तक पहुंचे, हमारे साथ पीड़ित विपिन के पिता मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। भाऊ जी, क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज जी, क्या हुआ था? हमारे मेहमान आ रहे हैं, गए हैं नहर पे, उधर से आ रहे हैं तो उधर से साधन नहीं मिला बच्चे को। बच्चे ने फ़ोन करके बाइक मंगाई, उधर से बच्चे लेकर बाइक निकले तो उनको गोली मार चोटें बजाए। चोटें बजाने के बाद वे चुप चले गए दोनों बच्चे। उन्होंने भैया को बताई जाके, तो
आने के बाद वो है उधर से आ रहे हैं। तो विपिन को गोली मार दी, हत्या हो गई है, आपने मुकदमा दर्ज कराया, जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी नहीं हुई है। आप क्या मांग लेकर यहाँ पहुँचे? हम तो सजाए मौत मांग रहे हैं, मर्डर के केस है कई। मतलब आरोपियों पर पहले भी आरोप है, और ऐसे में यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से जो लोनी के लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है और विपिन के लिए न्याय की मांग को लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। अगली खबर का रुख करते खबर गाजियाबाद से, जहां भाकियू टिकैत के बैनर तले किसानों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर महापंचायत आयोजित की। प्रदर्शनकारी किसानों डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा, जिसमें अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील रद्द करने, भूमि अधिग्रहण, मुआवजे का भुगतान और ग्रामीण समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में, जहाँ पर किसान यूनियन पहुंची और तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी, जिनसे बात करें। सर, आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए यहाँ पर आप पहुँचे? आज जो है संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय आह्वान है हमारा, सारे देश के जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जाएंगे प्रधानमंत्री जी के नाम। वो जो ट्रेड का जो धंधा इन्होंने चला रखा है, अमेरिका से माल खरीद देंगे और विदेशी देशों से माल मंगाएंगे, यहाँ के किसान को वो दे दो ना, पहले इसे खत्म करके जब कुछ करते रहिए। फिर अमेरिका के साथ हुए ट्रेड जो स्कीम है, हाँ, उसके लिए आज विरोध कर रहे हैं। उसका सारे देश के जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि इसे कैंसिल कर दो, और नहीं तो ये देश का किसान यहाँ से पलायन कर जाएगा, कहीं और ही रहेगा। तो जिस तरह आज जो आंदोलन है, सांकेतिक आंदोलन है या किस तरह का आंदोलन आप प्रदर्शन आ रही है? प्रदर्शन यही है कि जो है एक तो हमारा, और ये बिगर उसके पहुंचे हैं, बिगर बच्चे थे, 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे थे, वे युवा भी नहीं हुए। आपको बता दें कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों की मांग है कि अमेरिका हमारी गिरबान में हाथ डाल रहा किया जाए और जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको लेकर भी आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो किसान संगठन है आज देश भर के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे। अब किसान का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब यहाँ पर किसानों का जो रुख है, कहीं ना कहीं इस तरह तमाम जो आंदोलन है, तमाम जो किसानों की मांगे हैं उनको लेकर जारी रहेगा। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। अगली खबर का रुख करते बाराबंकी के राम सनेही घाट कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ अयोध्या हाईवे स्थित एक रेस्टोरेंट में खाने में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है। सुमेरगंज निवासी शुभम साहू अपने मित्र के साथ रविवार रात करीब 11 बजे खाना खाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने शाही पनीर और रोटी का ऑर्डर दिया। आरोप है कि सब्जी में बड़ा कीड़ा मिलने पर उन्होंने शिकायत की तो काउंटर पर रखी सौंफ, मिश्री और राखी में भी कीड़े दिखाई दिए। रेस्टोरेंट संचालक से बहस के बाद ग्राहक ने घटना का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया। मामले का संज्ञान लेते हुए राम सनेही घाट के एसडीएम विजेंद्र उपाध्याय ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन गंभीर मामला है। शाही पनीर है, क्या निकला कीड़ा। रखे थोड़ी नहीं, थोड़ा सौंफा रखिए तेजी से। कालका 19 तारीख रात्रि 11 बजे मैं अपने नज़दीकी कालिका रेस्टोरेंट पर भोजन करने गया और वहां शाही पनीर ऑर्डर की। अपने मित्र प्रशांत जायसवाल जी के साथ गया था। 11:30 बजे के आसपास का मामला है। तो शाही पनीर ऑर्डर की, हमने आधी रोटी खाई। उसके बाद जैसे दोबारा सब्जी निकाली तो उसमें काफ़ी बड़ा कीड़ा निकला, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं कि वो रेस्टोरेंट बंद हो जाए, मेरा उद्देश्य ये है कि उनके ऊपर कार्रवाई थोड़ी सी की जाए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती ना करें। ऐसे छिपकली लाके खिलाते भी भोजन में गिर जाए या कुछ भी लाके परोस देंगे, वो उनकी फैसिलिटी बनती है कि कोई कस्टमर हमारे यहाँ आया है तो उसको हम अच्छी सुविधा दें।
अगली खबर का रुख करते खबर बलिया से। सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में बलिया के टीडी कॉलेज चौराहे पर छात्र नेता प्रवीण सिंह ने के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। इस दौरान शिक्षा मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन करने की कोशिश पर पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक हुआ। खींचतान हुई। पुलिस ने पुतला अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें धक्का मुक्की के दौरान कई छात्र जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद छात्रों ने चक्का जाम का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए छात्र नेता प्रवीण सिंह को हिरासत में ले लिया। थोड़ी देर 10 मिनट। अगली खबर का रुख करते कानपुर में सैन्य पश्चिम पारा और नौबस्ता थाना क्षेत्र की सीमा पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर सैन्य पश्चिम पारा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जांच में पता चला कि शव नौबस्ता थाना क्षेत्र की सीमा में स्थित है। इसके बाद दोनों थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए फॉरेंसिक और फील्ड यूनिट को बुलाया। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहायक पुलिस आयुक्त घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि युवक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह एक सूचना मिलती है कि थाना सेन पश्चिम पारा अंतर्गत गंगापुर कॉलोनी में एक युवक की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने के उपरांत थाना स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने पर ज्ञात होता है कि युवक की जो डेड बॉडी है वो उसका जो घटनास्थल थाना नौबस्ता में पाया गया। तत्पश्चात थाना नौबस्ता थाना सेन पश्चिम पारा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच करके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करती है एवं पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अगली खबर का रुख करते बाराबंकी स्थित श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का भव्य दीक्षांत समारोह 22 जुलाई को गोमती नगर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्श आर्टिफिशियल में सुबह 11 बजे आयोजित होगा। समारोह में कुल 7,519 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जबकि 405 मेधावी विद्यार्थियों को पदक दिए जाएंगे। इनमें 232 स्वर्ण और 165 रजत पदक शामिल हैं। विश्वविद्यालय के 8 सर्वोच्च पदक भी प्रदान किए जाएंगे, जिनमें सभी कुलाधिपति और प्रति कुलाधिपति पदक छात्राओं को मिलेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि डेंकन कॉलेज पुणे के कुलाधिपति प्रोफेसर डॉक्टर भूषण पटवर्धन होंगे, जबकि पूर्व राजपूत
राजदूत एवं टोरंटो के पूर्व महावाणिज्य दूत अखिलेश मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय 22 जुलाई यानी कि कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे 2021-22 से लेकर 24-25 तक के सत्रों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में 7,500 विद्यार्थियों को दीक्षांत उपाधियों के साथ सम्मानित किया जाएगा। हमारे पास 400 गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ ही भारी संख्या में अभिभावक पेरेंट्स भी आ रहे हैं और हम उन सबका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अगली खबर का रुख करते खबर अंबाला से, जहां अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को एहतियातन बंद कर दिया गया। बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल की तैनाती से दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर आवाजाही प्रभावित रही। अचानक बॉर्डर बंद होने से ऑफिस और अन्य कामों के लिए निकले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रोज अप डाउन ही करता हूँ। कहाँ रहता है? अम्बाला कैंटी रहता हूँ, अम्बाला से लुधियाना। अब पता ही नहीं था जी, मैं तो आ रहा था सीधा इधर से निकल के आया, पता लगा कि अभी यहाँ आके पता लगा कि मैं बनूर जाना है। मैं डिलीवरी में एज काम नहीं, मेरे को आइडिया नहीं था इसके बारे में। अभी तो मेरे को आइडिया लगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी मेरे को मैनेजमेंट के साथ बताना पड़ेगा कि मैं आ नहीं सकता, और लेट हो जाऊँगा ऑब्वियसली, और मैं जा कैसे पाऊँगा क्योंकि अदर कोई आइडिया भी नहीं है। कहाँ से उड़ जाओगे? मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बाहर से हूँ। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में खबर अंबिकापुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा को लेकर मरीजों और परिजनों ने नाराजगी जताई है। आरोप है कि एक परिजन 4 दिनों से जांच के लिए चक्कर लगा रहा था, जिसके बाद उसने वीडियो बनाकर व्यवस्था पर सवाल उठाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही के न्यूज चैनल ही वायरल वीडियो की पुष्टि करता है। बताइए आप कितने दिन से आ रहे हो? अगली खबर का रुख करते हैं। खबर जांजगीर से है। अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां अकलतरा में पाकिस्तान से जुड़े कथित स्लीपर सेल नेटवर्क के लिए काम करने के आरोप में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी विजय कुमार पांडे ने किराएदारों और नए कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करते हुए अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 या पुलिस कंट्रोल रूम 9479193199 पर देने की अपील की गई है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अप्रवासी की चेकिंग जो है ये पुलिस नियमित अंतरालों में करती रहती है, जिसको मुसाफिर चेकिंग बोलते हैं। ये बेसिक पुलिसिंग में आता है। जनरली किसी भी क्षेत्र में 2 प्रकार के लोग आते हैं, या तो अपराध करके लोग आते हैं या अपराध करने के लिए आते हैं। और आजकल बदली हुई परिस्थितियों में जो है दूसरे देश के नागरिक भी छिपने के लिए आते हैं। उसके देखते हुए एक बृहत स्तर पे जो है अवैध अप्रवासी चेकिंग का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें शासन स्तर पर एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जो कि टोल फ्री नंबर ये है कि आप लोगों के माध्यम से जन जन तक टोल फ्री नंबर पहुँचे
किसी भी पब्लिक को। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर हजारीबाग से है, जहां जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। अभियान के तहत पात्र नागरिक अपना मतदाता सूची में बनाए रखने, पता सहित अन्य संशोधन या सत्यापन कराने के लिए अपने बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्रों या प्रखंड कार्यालय में संपर्क करें। जिनका नाम सूची में नहीं है वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र भरकर आवेदन जमा कर अपना नाम शामिल करा सकते हैं। अगली खबर का रुख करते भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने सांकेतिक प्रदर्शन कर भाजपा सरकार को मुर्दों की सरकार बताया। कफन ओढ़कर किए गए प्रदर्शन के दौरान उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदेश के असली मुद्दों पर सो रही है और उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए परेशान है, युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा, आदिवासी अधिकार, ओबीसी आरक्षण और विभिन्न घोटालों जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार चुप है, जबकि हिंदू मुस्लिम विवाद, यूसीसी और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सक्रियता दिखा रही है। कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर सरकार पर जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। अगली खबर का रुख करते मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायक कफन ओढ़कर विधानसभा परिसर पहुंचे और सांकेतिक रूप से उनके ऊपर बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी के स्टिकर रखकर सरकार को मुर्दों की तरह सोई हुई बताया। कांग्रेस ने पेपर लीक, बेरोजगार युवाओं और छात्रों की समस्याओं, किसानों के मुद्दों, केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों, यूसीसी बिल समेत कई जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया। जिस कांग्रेस ने हिंदुस्तान के नागरिकों को 2-2, 3-3, 4-4 कानून में बांट रखा था, अब हिंदुस्तान के नागरिक भी चाहते हैं कि हमारा देश एक है, हमारा प्रधानमंत्री एक है, हमारा राष्ट्रपति एक है, बाबा साहब अंबेडकर का बना हुआ संविधान एक है और इसलिए विवाह की परंपरा भी एक होनी चाहिए। इसलिए 5 बीवी 25 बच्चों की फैक्ट्री पर ताला लगेगा, हलाला जैसा महापाप बंद होगा। ये देश और प्रदेश चाहता है कि एक शादी राम भी करे तो एक शादी रहमान भी करे। अगर रहमान 3 शादी करेगा तो जेल में जाएगा, जेल में उसको कानून की सजा मिलेगी और वो सजा उसको भुगतना पड़ेगी। लेकिन प्रदेश के किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही, खाद को लेके बात नहीं करते। गेहूं और मूंग की फसल, सोयाबीन की क्या स्थिति है, एमएसपी में नहीं खरीदा गया, इसकी बात नहीं करते। युवा नौकरी के लिए तरस रहे, 27% ओबीसी आरक्षण नहीं है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन ये मुर्दे जब उठते हैं जब हिंदू मुस्लिम की बात हो, औरंगजेब की बात हो। अगली खबर सीतापुर से। पति की हैवानियत का वीडियो वायरल। क्रिकेट बैट से पत्नी की सड़क पर बेरहमी से की पिटाई। मां को बचाने की कोशिश करती रही बेटी। घटना से इलाके में मचा हड़कंप, लोगों में आक्रोश। खैराबाद थाना क्षेत्र बक्सैया टोला का मामला। आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मां को बचाने की कोशिश करती रही बेटी। अगली खबर लखनऊ से। महामहिम राष्ट्रपति को लिखा पत्र। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लिखा पत्र। छात्राओं के मामले पर हस्तक्षेप की मांग। वाटर कैनन, लाठीचार्ज, आंसू गैस को बताया गलत। लोकतंत्र में युवाओं छात्रों पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई। भारतीय संविधान की आत्मा पर हमला। अजय राय। विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। वाटर कैनन, लाठीचार्ज, आंसू गैस को बताया गलत।
भारतीय संविधान की आत्मा पर हमला, अजय राय। विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग। महामहिम राष्ट्रपति को लिखा पत्र, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।